बिना प्याज डाले हुए भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें जब आप इसे देखेंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे कि बग़ैर प्याज डाले हुए भी भिंडी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें प्याज हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं आलू। ठीक है, आलू यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद। अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 अदद भी ले सकते हैं, इतने ही काफ़ी हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमने ले लेनी है भिंडी, और भिंडी तकरीबन मैंने आधा किलो ली है। अब भिंडी को आपने पहले तो अच्छी तरह से धो लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह धो लें तो थोड़ा इसे खुश्क कर लीजिएगा, उसके बाद हमने इसे काट लेना है। तो अब यहाँ पर जो भिंडी है, अगर आपको थोड़ी बड़े साइज़ की भिंडी खाना पसंद है तो आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़े छोटे साइज़ की खाते हैं तो आप उस तरह से इसका साइज़ जो है ना कर सकते हैं। यानी भिंडी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं, बारीक कट करनी हो, मोटी कट करनी हो, जैसे दिल करे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ डंडी वाली साइड, ऊपर नीचे वाली साइड को कट करने के बाद बड़े साइज़ की भिंडी के 3 और छोटे साइज़ की जो भिंडी होती है उसको मैं 2 कट उसको मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से करके हमने सभी भिंडी को काट करके रख लेना है। इस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में होगी, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे में होगी, तो मीडियम सा साइज़ होगा जो सभी जो लोग हैं ना इजीली खा लेंगे। अब यहाँ पर सभी भिंडी को हमने कट कर लिया है। भिंडी कट करने के बाद अब हमने जो आलू लिए थे ना, हमारे पास थे, उनको मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था और मैंने उसको मैश कर लिया था। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ग्रेटर हो तो ग्रेटर की मदद से आप उसे ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि उससे बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त से होते हैं। ये देखें, आलू इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल मैश हों, थोड़े से अच्छी तरह से आपने इनको बॉयल करके लेना है ताकि इनका ज़बरदस्त इस तरह से करके ना एक तरह पेस्ट बन जाए। अब आलू जो हैं आपने तकरीबन ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के। अगर छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हैं, ताकि इसका जो ज़बरदस्त है ना आगे मसाला ज़्यादा बन सके। तो यहाँ पर हमने इसको ले लेना है, तकरीबन 3 अदद आलू मैंने लेकर इनको बॉयल करके रख लिया है। अब हमने पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, और उसमें मैंने डाल लिया मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने भिंडी कट करके रखी हुई थी। भिंडी कट करके रखी हुई थी उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे जब तक कि जो भिंडी है उसकी इसके अंदर से अच्छी तरह से तमाम लेस ख़त्म नहीं हो जाती, और कम से कम भी जो हमारी भिंडी है ना हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी गल नहीं जाती। सभी की पसंद जो है वो थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है। बाज़ लोगों को भिंडी का थोड़ा क्रंच पसंद होता है, बाज़ को बहुत अच्छी तरह से गली हुई अच्छी तरह से पकी हुई भिंडी जो है ना वो पसंद होती है। तो इस तरह से करके अगर आपको थोड़ा इसका क्रंच पसंद हो, या आप समझते हो कि नहीं आपने थोड़ा सा इसका जो कलर है वो इसको बहुत अच्छा रखना है, तो फिर आप थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, ताकि जो है ना ये ऊपर से काली नहीं हो लेकिन अंदर तक ये पक जाए। तो इसे हम बहुत ज़्यादा, मैं भी इसे नहीं करूँगी, इसका कलर हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन इसको इतना पकाएंगे कि कम से कम जो भिंडी है ना उसकी लेस भी ख़त्म हो जाए और भिंडी कम से कम 50% तक तो ज़रूर पक जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह भिंडी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। तो इसे हमने निकाल लेना है। निकाल कर हम इसे रख लेंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर माशाल्लाह भिंडी आप देख सकते हैं इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हमारी जो भिंडी है ना वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसी बचे हुए ऑयल में जो हमने अच्छी तरह से आलू जो थे ना उनको मैश करके बॉयल करके रखा हुआ था ना, उसे आपने इसमें डाल देना है, और थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने इस आलू को इसके अंदर भूनना है। यहाँ पर जो आलू है इसको आपने इस तरह से करके मैश कर करके आपने इसे पकाना है। ये देखिए इस तरह से करके बहुत अच्छी तरह आपने इसे मैश कर करके पकाना है। इस तरह से इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं बनेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त सी आपकी जो भिंडी की सब्ज़ी है ना वो तैयार होगी। तो आलू को आपने हल्का हल्का सा इस तरह से भून लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, कि आलू जो है ना थोड़ा सा उसका कलर आपको नज़र आए, जैसे हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा ना करिएगा, लेकिन बहुत हल्का सा आपको नज़र आए कि इसका जो कलर है ना वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। हल्का लाइट जो कलर है ना इसका ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हमने इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3 से 4 अदद मैंने डाली हैं। उसके साथ थोड़ा सा जब इसे भुनेंगे तो हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। अब यहाँ पर आप चाहो तो टमाटर का जो पेस्ट है उसे भी शामिल कर सकते हो, वो भी बड़ा मज़े का लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से टमाटर जो है ना मैंने थोड़े मोटे साइज़ में काटे हुए हैं, क्योंकि ये देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं और इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो टमाटर को इसके अंदर डालकर हमने इसको भून लेना है जब तक हल्का हल्का सा सभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी पक नहीं जाती। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले आधा चम्मच जो है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हल्दी शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच, और इतनी ही मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। सभी स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी चीज़ें डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने किसी भी प्याज किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कमाल का इसका जो मसाला है ना वो तैयार हुआ है।
आलू भिंडी भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन अगर आप आलू भिंडी की सब्ज़ी मेरे इस नए तरीके से बनाएंगे, आप यकीन करें आपको इसका जायका बड़ा ही पसंद आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया पानी का छींटा लगा दिया और मसाले की दोबारा अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर से मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आए। तो जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने मसाले को भी अच्छी तरह, फिर जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। भिंडी शामिल करने के बाद अब हमने इसे भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक ये जो भिंडी है ज़बरदस्त इसके अंदर पक नहीं जाती, तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं भुनेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर भुनेंगे ताकि जो मसाला है वो भी नहीं जले और अच्छी तरह से हमारी भिंडी जो है ना वो भी गल जाए। तो कम से कम भी इसे हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह हमारी भिंडी भी ज़बरदस्ती जो है ना वो गल चुकी है। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर भी पका सकते हैं ताकि भिंडी की जो सब्ज़ी है अंदर तक गल जाए और वो आपको कच्ची नहीं लगे। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर। दोनों चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से फिर से इन्हें मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसे हम पका लेंगे। अब यहाँ पर अगर तो आपका दिल करता है ना थोड़ी सी इसकी ग्रेवी करने को, तो आप इसे ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आप इसको थोड़ा सा खुश्क जैसे सब्ज़ी होती है उस तरह से बनाकर खाएं, तो आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह भून लें। इसके अंदर जो भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी मज़े की भिंडी की सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया डालकर एक दफ़ा से फिर से मिक्स कर देंगे और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ज़बरदस्ती जो भिंडी की सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह भिंडी की सब्ज़ी को आप चेक कर सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है और इसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आपने इसके अंदर प्याज नहीं डाले। बिना प्याज डाले हुए आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाने का ये जो तरीका है, आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे और किसी को इतना भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर आपने प्याज नहीं डाला। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।